अब काय को हंगामा बरसा रहे हो भैया? मैं मध्य प्रदेश में बैठे मुझसे जुड़े हुए लाखों किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री ने जो 3 बिल किसानों के हित में लाए हैं, उनका दोनों हाथ उठा के भारत माता की जय बोल के समर्थन करो और कह दो कि हम प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। तैयार हो सब? सामने जहां जहां मुझे सुन रहे, उठा दो याद, बांधो दो ही मुट्ठी और बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब कांग्रेसियों के कछू बचो तो है नहीं। 1992 में घटना हुई, भोपाल में बड़ी अशांति थी और जरा में शटर दुकानों के बंद हो जाते थे। अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, तो फट 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 शटर। एक दिन हम भारत टाकीज में पिक्चर देखने गए, बीच में कोई चिल्ला दिया चल गई चल गई, तो भगदड़ मच गई, चल गई। निकल के लोग चिल्लाए चल गई, तो जो सामने जा रहे थे वे भी दौड़ पड़े चल गई, तो उनने भी दौड़ लगाई। तो लोग पूछे दौड़ काय को रहे? अरे कहने लगे चल गई, तो जो पूछ रहे थे वे भी भगन लगे चल गई चल गई चल गई। अब समझ में नहीं आई, पुलिस परेशान कि चल का गई। बाद में जो दौड़े थे उन्हें पकड़े कि बता भाग क्यों रहे, चल का गई? बोले हमें पता नहीं, जे कह रहे थे चल गई। उनसे पूछे तो उनके जे कह रहे थे चल गई। जब ये इस बात पे गए कि सबसे पहले कौन ने कही थी चल गई, उसको पकड़ा तो उसने कहा मेरी खोटी अठन्नी चल गई थी, मैंने दुबा कही थी। चल गई चल गई चल गई, किसान विरोधी है, किसान विरोधी है। अरे जरा तो शर्म करो यार। मोदी बेचारे कर करके मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हैं मोदी विरोधी है किसान का। लाए थे कभी और दूसरे किसान सम्मान निधि? हाँ अटल जी और मोदी। हाँ अटल जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। और इसलिए आज मैं जो बात कह रहा हूं, कुछ लोगों की आदत है झूठ बोलना। कर्जा माफी पे झूठ बोले पहले। ईमानदारी से बताओ भैया क्या कही थी कर्जा माफी में? 2 लाख तक का सबका कर्जा माफ कही थी कि नहीं कही? और फिर लीले रंग गुलाबी रंग के फार्म भर दे और फिर कह दे कि अल्पकालीन सहकारी कर्जा माफ। अल्पकालीन क्यों भैया? तुमने पहले दीर्घकालीन की कसम खाई थी कि जो नहीं करें हम, बेवकूफ बना रहे हैं हमें। और फिर वहां में तारीख लगा दी 31 मार्च तक का, तो 31 दिसंबर तक वालों ने कहा भाड़ झोंकी थी, जा बता दो तुम। लाखों काट दिए अल्पकालीन में, लाखों काट दिए 31 मार्च कट ऑफ डेट। फिर एक बैंक से ज्यादा लिया तो बोले नहीं दें, तो लाखों बाह में कट गए। फिर कहते जो चालू खाते वाले उन्हें नहीं दें तो लाखों बाह में कट गए। फिर कर दिया कि 2 लाख से ज्यादा लिया उनका बिल्कुल नहीं करें तो लाखों बाह में कट गए। तो बच्चे कितने जा बता दो मैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई, और वही लटका के घूम रहा है कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। भैया जब मैंने हिसाब लगाओ तो कितना माफ करो पता है? कुल मिला के 6000 करोड़ को, और 6000 करोड़ में से भी बैंकों के नहीं दे पूरे। बैंक का मामा के पीछे घूम रहे हैं, मामा दे दो, बाने बांट दे, तुम दे दो, बाने प्रमाण पत्र बांट दे। 1500 करोड़ रुपया अरविंद भदौरिया भी कहीं जुड़े होंगे, सहकारी बैंकों को नुकसान हुआ वो नहीं भरा। और 800 करोड़ रुपया बैंकों की हालत ठीक करने मैंने अभी नर्सों के दिन भरवाया है। कुछ तो भी कह देना, कभी किसान बिल फलाने हैं, कभी अच्छा हम कह रहे हैं, कह झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जो सच्चाई है वो उजागर करने का हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात करी फसल बीमा योजना का प्रीमियम। अरे भाई क्यों जमा नहीं किया तुमने बताओ? 2200 करोड़ आते ही मैंने जमा किया, और उसके बाद फिर जमा किया लगभग 2100 करोड़ रुपया। और जितने की कर्जा माफी नहीं करी उससे 1.5 गुना तो हमने फसल बीमा योजना में किसानों के खाते में डाल दिया। और तीसरी बात राहत की राशि। अब कहीं जाना माना तो है नहीं, पर की साल फसल खराब हुई तो 5000 करोड़ रुपया राहत की राशि बनी थी। 5000 करोड़ मिले किसानों को। कुछ बताओ, कह लगे 25% देंगे, पहले तो लिखा ही नहीं। अच्छा पहले लोगों ने कह भी देखी जो का दे यार, तो काय को सर्वे मरवे छोड़ो छाड़ो। 5000 करोड़ रुपया उसके आपने मार दिए। 0% ब्याज पे आपने कर्जा बंद कर दिया।
उनकी राशि भरना आपने बंद करवा दी। अब ये अन्याय है कि नहीं? संबल का लाभ नहीं दिया। संबल कौन के लिए? 2.5 एकड़ तक का किसान भी संबल में आता है। और संबल का मतलब अब फिर चालू कर दी मैंने, बेटा बेटी अच्छी पढ़ाई करेंगे, मेधावी होंगे तो डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करेंगे तो मामा फीस भरवाएगा। किसान के बेटा बेटियों की भी चिंता मत करना, ये संबल में प्रावधान। प्रसूति सहायता का प्रावधान संबल में 16,000 का। एक्सीडेंट पर मौत पर 4 लाख, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, कफन और अंतिम संस्कार के इंतजाम के लिए। ये सब संबल योजना बंद कर दी तो आधे तो किसान ही निपट गए संबल में। मेरे बहनों और भाइयों, एक नहीं, ऐसी कई तरह की चीजें, लेकिन आते ही ये बात सही कही गोविंद जी ने या भारत सिंह ने कि कड़की तो है भैया, दो मत नहीं है। क्योंकि कोरोना ने मार दी अर्थव्यवस्था, पैसा भी कम आ रहा हो, टैक्स भी उतना नहीं मिल रहा, रेलें खाली जा रही है, बसें खाली जा रही है, सावधानी भी जरूरी है। तो कड़की में तो है हम, लेकिन हमने तय किया कि मैं रोऊंगा नहीं, चाहे उधार लेके भी लाके भी देना पड़े तो दूंगा। और जब फसल खराब हुई है तो राहत की राशि भी देंगे, चिंता मत करना। मैं नहीं कटने दूंगा, चाहे कछू हो जाए। फसल बीमा योजना का पैसा भी देंगे, 0% ब्याज पर कर्जा भी देंगे, नए क्रेडिट कार्ड बांटे जो रह गए थे किसान। और केवल किसान नहीं, दूध उत्पादन करने वाले भाई बहन भी, मछुआरे भाई बहन भी, उनको भी हमने क्रेडिट कार्ड बना के दिए। 0% पे कर्जा मिलेगा, ब्याज हम चुकाएंगे, क्योंकि खेती को फायदे का धंधा बनाना है। उसके बाद एक योजना बनाई नरेंद्र मोदी जी ने। मैं सच कहता हूं, गरीबों और किसानों के भगवान जैसे हैं आज नरेंद्र मोदी जी, जितनी चिंता से काम कर रहे हैं।